तो देखेंगे, देखिए सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ठीक है। तो देखिए हैलोजन फैमिली में जो एलिमेंट्स आते हैं वो हैं फ्लोरीन, क्या मैं क्लोरीन, ब्रोमीन यानी Br और आयोडीन, ठीक। इनके अलावा एक और एलिमेंट है, ठीक है, जिसे हम AT यानी इसे क्या कहते हैं, एस्टेटाइन कहते हैं, ठीक है। ये आता है, ठीक। ये 5 एलिमेंट्स हैं, इन्हीं 5 एलिमेंट्स को हैलोजन फैमिली का एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक। अब ये हैलोजन फैमिली के एलिमेंट्स, इन्हें हैलोजन फैमिली के एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आसानी से, ठीक है, ये आसानी से जो आपके सीज होते हैं उनके सॉल्ट के रूप में मिल जाते हैं, ठीक। दूसरी चीज़, जो AT है हमारा, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। AT हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये इनको, इन एलिमेंट्स को जो हमारे पीरियोडिक टेबल का 7th आप कह सकते हैं, या रोमन में 7th ग्रुप होगा, और वैसे 17th ग्रुप में रखा जाता है, ठीक है। 17th ग्रुप में, ठीक है, हैलोजन फैमिली को रखा जाता है, ठीक। दूसरी चीज़, ये P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो P ब्लॉक एलिमेंट जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें इनका जिक्र नहीं किया था, तो इसलिए अलग से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। ठीक, इतना आपने देख लिया, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे, देखिए आगे अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बारी बारी, ठीक है। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक। पहले प्रॉपर्टीज में पहले आता है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसे हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कहते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ठीक। देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ ब्लॉक, मतलब जिस ब्लॉक में जाता है, वो ऐसे है कि NS2 और NP5, ठीक। यही इनका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक। मतलब आखिरी के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो या तो S ब्लॉक में या P ब्लॉक में होंगे, ठीक। दूसरी चीज़, दोनों में भी हो सकते हैं। दूसरी चीज़, इसके जो आउटर मोस्ट सेल होता है, ठीक है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे, ये समझ में आ गया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और NS2 NP5 इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है अब बाउस प्रिंसिपल के आधार पे, ठीक है। अब बाउस प्रिंसिपल के आधार पे, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन अब बाउस प्रिंसिपल पे है, ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक।
ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे वैलेंसी कितनी होती है। ठीक ठीक है, अब हम देखेंगे वैलेंसी। ठीक, वैलेंसी हिंदी में इसे संयोजकता भी कहते हैं। ठीक है, वैलेंसी देखेंगे तो देखिए वैलेंसी जो होती है हाइड्रोजन ग्रुप की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। ठीक है, हाइड्रोजन फैमिली की जो नॉर्मल वैलेंसी होती है, ठीक है, सामान्य निकलेंगे, क्या हो रहा है, सही से चल भी नहीं रहा मार्कर। ठीक है, देखिए हैलोजन फैमिली की जो सामान्य वैलेंसी 1 होती है। कितनी? 1 होती है। ठीक, 1 होती है। ठीक है, 1 होती है। लग रहा है इसमें ख़त्म हो गया। चलिए, सामान्य वैलेंसी 1 होती है। ठीक, लेकिन इसमें क्या है देखिए, ठीक, सामान्य वैलेंसी 1 होती है और जो फ्लोरीन होती है, फ्लोरीन यानी कि F, ठीक है, फ्लोरीन यानी F, ठीक, फ्लोरीन हमेशा, ठीक है, हमेशा वैलेंस कंपाउंड बनाता है, वैलेंस, ठीक है, वैलेंस कंपाउंड बनाता है। हाँ ठीक है, तो फ्लोरीन हमेशा, ठीक है, एक वैलेंस कंपाउंड बनाता है। ठीक, फ्लोरीन हमेशा, ठीक है, वैलेंस कंपाउंड बनाता है। फॉर्म करता है यानी बनाता है। ठीक है, लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ठीक है, 1 3 5 7, वही जो भी, ठीक है, तो अन्य जो हैं, ठीक है, अन्य हैलोजन एलिमेंट्स, ठीक, वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, वो वैलेंट कंपाउंड नहीं, वो वैलेंस कंपाउंड नहीं, वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम हिंदी में सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। ठीक है, फॉर्म करता है यानी बनाता है। ठीक, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, हम आगे चलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसके आगे अब आगे देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था, हिंदी में ऑक्सीकरण
अवस्था, ठीक है। ठीक, अब देखिए ये हो गया हिंदी में ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जो फ्लोरीन होता है, ठीक, फ्लोरीन एफ, इसकी जो OS होता है यानी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक, वो होता है -1, ठीक। लेकिन जो बाकी होते हैं अदर हैलोजन एलिमेंट्स, ठीक, उनका जो OS होता है वो -1 से -7 तक, ठीक है, हो सकता है। -1 से -7 तक हो सकता है, सॉरी -1 से +7 तक होगा, हाँ ये ठीक है, -1 से +7 तक हो सकता है, ठीक है। फ्लोरीन का -1 होता है और बाकियों का -1 से +7 तक हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके आगे हम देखेंगे बंध वियोजन ऊर्जा, यानी कि जो बॉन्डिंग बनती है, ठीक, उस पर जो एनर्जी यूज होती है वो कौन सी होती है, ठीक, उसकी जो वियोजन प्रक्रिया होती है वो क्या होती है वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सबका गलनांक और बाकी सब देखेंगे, ठीक। या पहले ऐसा करते हैं, गलनांक देख लेते हैं, ठीक है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो चलिए हम देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉयल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, ठीक है, हिंदी में क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक कहते हैं, ठीक। अब देखिए क्या क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्या किसका किसका क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो, ठीक। देखिए गलनांक जो होता है, सॉरी क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल स्टेट में फ्लोरीन का ठीक है, फ्लोरीन F2 कामा क्लोरीन Cl2 कामा ब्रोमीन Br2, ठीक। पहले इतना देखते हैं फिर बाकी, या ऐसा करो यहाँ लिख लो, अरे यहाँ लिख लो आयोडीन यानी I2, ठीक। तो जो इसका होता है 85 केल्विन होता है, ठीक। देखिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों एलिमेंट का, ठीक, केल्विन में हम मेजर करते हैं ना कि डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये है 85 केल्विन, 85 केल्विन, ठीक। क्लोरीन का 272, $239 केल्विन, ठीक है। और आयोडीन का होता है, एक मिनट, 332 केल्विन, ठीक है, ब्रोमीन का। और आयोडीन
आपका 458.2 केल्विन। ठीक, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, इसमें समझाना कुछ नहीं है, ये आपको लिखना है। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सबको पता है, वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी एलिमेंट उबलने लगे। ठीक, ये अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें जो अपने फिजिकल स्टेट में, यानी कि फिजिकल स्टेट में ये टेम्परेचर दर्शाते हैं, और कुछ कुछ, ठीक है, और जो कि एक गैस है इसलिए इवापोरेट हो जाते हैं। जैसे फ्लोरीन क्या है, गैस है, गैस। क्लोरीन गैस है। ब्रोमीन क्या है, आपका लिक्विड है। और आयोडीन क्या है, ये आपका सॉलिड है। ठीक, अब देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है इसलिए इवापोरेट होकर उड़ जाएंगे। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है, ठीक, इसलिए बॉयल होगा। ये आयोडीन सॉलिड है इसलिए ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जहां पर पे कोई भी एलिमेंट पिघलने लगता है, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में हम गलनांक कहते हैं। ठीक, कुछ लोग इसे गलनांक भी कहते हैं, गलनांक नहीं होता है, गलनांक होता है। ठीक है, ठीक, ठीक है। अब देखिए ये भी केल्विन में ही लेंगे। ठीक, देखिए फ्लोरीन का कितना 54.4 केल्विन। ठीक, क्लोरीन का 174 केल्विन। ठीक, ठीक है, एक ऊपर नीचे होता है, 73 होता है, लेकिन आप 74 कह सकते हैं। ब्रोमीन का 266 केल्विन और आयोडीन का 387 केल्विन। ठीक, ठीक है, ये वो टेम्परेचर हैं जहाँ पे एलिमेंट्स पिघलने लगते हैं। ठीक, देखिए एस्टेटाइन का हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो बहुत पूछता नहीं है और रेडियो एक्टिव है, इसलिए कुछ चीज़ें उनमें कॉमन है, सब में कॉमन है, इसलिए उनको बताएंगे। जो सब में कॉमन नहीं है उन्हें नहीं बताएंगे। ठीक है, तो इसमें एस्टेटाइन का कोई मेल्टिंग पॉइंट होता नहीं है, इसलिए कोई मतलब नहीं है, वो रेडियो एक्टिव है। ठीक, बाकी यही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।